एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा जैसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। आखिर इंडिया ने भी तो $550 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे ना, बनाए। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड दी जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए। आधे आधे घंटे और एक एक घंटे के प्रोग्राम इन मौजूआत के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। देखिए, अगर मौजू डिस्कस ही करना है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो तिजारत और सनत के शोबे के अंदर कोई काम हो सके तो उस पर भी बात करें। ना 3 मुल्क हमें लिख के देने को तैयार हैं कि हमें ये फैसिलिटी देंगे, रोल ओवर करेंगे, और IMF कहता है कि नहीं, पहले वो लिख के दें। अब जारी बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। ब्रिटेन को औकात दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। कई बार उनको औकात दिखाई जा चुकी है, आज भी ये दिखाई गई और हटा दिया, बिल्कुल उनके सामने से बैरिकेडिंग हटा दी। अब इंडिया का जारी बात है ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है, हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में खालिस्तान समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के आवास के बाहर बैरिकेड्स को पुलिस ने हटा लिया है। उच्चायोग के बाहर बैरिकेडिंग के अलावा पुलिस वैन को भी हटाया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बरकरार है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यहाँ 12 बैरिकेड लगाए थे, जिसे अब हटा लिया है। वही भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर तैनात सुरक्षा भी हटा ली गई है। हालांकि आयोग की ओर से जाने वाले मार्ग पर लगाए गए बैरिकेड हटा दिए गए हैं, जिससे आवागमन में बाधा हो रही थी। दरअसल लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हमला होने के बावजूद ब्रिटेन सरकार ने वक्त रहते एक्शन नहीं लिया, लेकिन भारत सरकार ने अब ब्रिटेन सरकार के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया है जिसे सारी दुनिया याद रखेगी। ब्रिटेन के खिलाफ ये एक्शन देख कई देश को डर सता रहा है। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जारी बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया। तो एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहते हैं ना टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने US एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो UK के डेप्टी हाई कमिश्नर है इंडिया में उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया और ये कहा, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जो है वो चीज़ें ऐसे की तैसी रहीं, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ की है। अब सुना कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड दी जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अब जारी बात है ये एक जिसे कहते हैं ना बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने खबर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा। ठीक है जी, अब इंडिया का सारी बात है ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है और हमें हमें हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। कल को अगर लेट से कोई 500,000 2,000 लोग ब्रिटिश हाई कमीशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करें दिल्ली में, तो कौन रोक सकेगा, क्योंकि उनके पास तो सिक्योरिटी नहीं है। तो जारी बात है दिस वाज अ मैसेज टू बरतानिया कि भाई आप हमारे लोग हमारा जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें। अब इसको बहुत सारे एंगल से देख सकता हूँ। पहला एंगल है ऋषि सुनक एंगल। ऋषि सुनक अब जारी बात है, आपको पता है कि इज फर्स्ट हिंदू हैं। वो पाकिस्तान से उनकी फैमिली माइग्रेट की थी, लेकिन पाकिस्तान उनको ऑन नहीं करता क्योंकि वो हिंदू हैं। ये बदकिस्मती है।
लेकिन इंडिया उनको ओन करता है बिकॉज वो हिंदू है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ से गए। अब लाइक ऑब्वियसली बट प्राइमरली ही इज ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो। एक तो ये है कि जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो ऋषि सोनक साहब जो हैं उन्होंने बड़ी ही स्टेप बैक और उन्होंने कहा कि जी जो उस डॉक्यूमेंट्री में है मेरा उससे एग्री करना ज़रूरी नहीं है, भले जो बीबीसी या ब्रिटिश पब्लिक ब्रॉडकास्टर है और लेकिन हम इन चीज़ों में नहीं, मैं नहीं पढ़ना और मैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब ये चीज़ें जो है ये एक तो ये चीज़ है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त एक गोरा वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक हिंदू साउथ एशियन ओरिजिन का बंदा वहाँ प्राइम मिनिस्टर है। सो दैट हैज़ मेड बेसिकली बरतानिया वीक, वन थिंग। सेकेंडली जो है वो क्या इंडिया ये अमेरिका के साथ कर सकता है? जैसे मैंने पहले बताया कि उन्होंने एक दफ़ा सिक्योरिटी रिमूव की है, बट डीलिंग विद द अमेरिकन इज ऑब्वियसली डिफिकल्ट एंड डिफरेंट। दूसरा ये चीज़ है कि इंडिया ये समझता है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उसको मैसेजिंग होनी चाहिए, जो मुझे समझ है, और कि दैट इंडिया हैज़ चेंज्ड, दिस इज़ नॉट एन इंडिया विच यू आर डीलिंग 20 years बैक और 30 years बैक। अब ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जनाब। और ये मैसेजिंग हो रही है डेवलप्ड वर्ल्ड को कि भाई हमें थोड़ा डिफरेंट लो और हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करो। और इस सारी मैसेजिंग से what Prime Minister Modi is doing that he is getting powerful at home back in India कि भाई देखो मैं ये कर दूंगा, मैं इंडिया के प्रोटेस्ट मैं उसको करने के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और वो कहेंगे अब ये दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नेशनलिज्म ना, ठीक है जी, सॉर्ट ऑफ अ नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा जाहिर बात है वो क्या नाम है उसका, वो जो इंडिया में भाग रहा है लड़का अमृतपाल जो है, ठीक है, वो अलहदा एक चीज़ चल रही है वहाँ पे विच इज़ ऑब्वियसली वो जो प्रो खालिस्तान लगे हुए हैं। हालांकि खालिस्तान हैज़ नो स्कोप एंड इट हैज़ नो नथिंग, लेकिन एमें गैर ज़रूरी ये चीज़ करना इज़ लाइक, मैं तो पर्टिकुलरली समझता हूँ ये सारी ये जो लोग लगे हुए हैं ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं, दे आर मेकिंग जस्ट अपने आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मुल्क का टाइम ज़ाया कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इंडिया जो है वो मैसेजिंग कर रहा है कि भाई देखो ठीक है जी, अब इंडिया के पास एट होम प्राइम मिनिस्टर मोदी मैसेजिंग कर रहा है पब्लिक को, इंटरनेशनली भाई देयर इज़ अ वियना कन्वेंशन है और वियना कन्वेंशन में ऑब्लिगेशंस हैं that you have to protect the diplomats, you have to protect the properties because जो मुल्क होते हैं वो को अपनी सिक्योरिटी लेके तो नहीं जाते, हर मुल्क अमेरिका तो नहीं जितने जान लगे नाल अपना 500 फौजी भी 300 फौजी 200 फौजी भी लेके या 100 फौजी भी लेके अगर उनको ज़रूरत पड़ती है। खैर वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते हैं बिकॉज उनका सिक्योरिटी का दुनिया में क्योंकि उनकी पोलिटिकली एक्सपोज है बहुत ज़्यादा और बहुत सारी वजूहत की वजह। अब हर मुल्क दूसरे मुल्क में जाके सिक्योरिटी नहीं साथ लेके जाता। अब जारी बात है, सो इंडिया जो है वो समझता है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।